हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवोत्थान सेवा समिति का यूट्यूब चैनल और मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक। और आज का रेस्क्यू हमें मोहम्मदपुर कीरत चौराहे से मिला है। इसकी सूचना हमें भैया अंबुज त्रिपाठी जी ने दी है। आपने बताया कि ये गाय जो है पिछले 6-7 दिनों से इसकी आँख किसी कारण से फूट गई है और उसमें इतने ज़्यादा कीड़े हो गए हैं कि ये घाव बढ़ता हुआ इसकी सींगों तक और इसके मुख तक पहुँच रहा है और इसके ब्रेन तक भी जा रहा है गहराई में होता हुआ। तो इसकी सूचना मिलने पर जीवोत्थान सेवा समिति के सदस्यों के साथ, राहुल जी के साथ और टीम के अन्य मेंबर्स के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचे अपनी किट के साथ। और वहाँ पर तिवारी जी ने और अंबुज भैया ने, छोटू भैया ने और गाँव के और सभी जनों ने, होती चाचा ने, सभी ने मिलकर इस गाय को पकड़वाया जो कि दूसरी तरफ चली गई थी चौराहे के, गौरवा की तरफ। तो वहाँ से हम लोगों ने पकड़ कर इसको लाया और पकड़ के लाकर इसको जो है अंबुज भैया के पीछे जो यार्ड बना हुआ है, वहीं पर ये आकर बैठती थी शाम को, पुआल वगैरह पड़ा हुआ है तो वहीं पर इसको लाकर बाँधा गया। क्योंकि इसको गिराने के बाद फिर इसके पकड़ने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता था। इसको व्यवस्थित किया गया और तिवारी जी ने लाकर जो है दवाइयाँ दी जो इसके घाव को साफ करने में लगनी थी, जो कि मेरे पास दवाई वो ख़त्म हो चुकी थी। तो आपके मेडिकल स्टोर से हमें बहुत सहायता मिली और भी कुछ दवाइयाँ हमें वहाँ से मिल गई और जिससे इस गाय का ट्रीटमेंट हो सका। एक्चुअल में हुआ था इसको लंपी से छोटे-छोटे स्पॉट्स पड़े और स्पॉट्स जो इसकी आँखों के पास भी पड़े, वहाँ पर मैगेट्स पड़ गए। और वो मैगेट्स, वो कीड़े अंदर घुसते-घुसते इसके आँखों को पूरा ख़त्म कर दिए और जब तक कोई देखता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको घाव बहुत गहरा हो गया था और इसमें इतने ज़्यादा कीड़े, इतने ज़्यादा मैगेट्स पड़े हुए थे कि देखकर ही बड़ा भयावह सा लग रहा था वो दृश्य। ख़ैर इसको धुल के एकदम व्यवस्थित तरीके से और साफ़-सुथरी लकड़ी के माध्यम से इसकी जो मैगेट्स की जाली अंदर पड़ी हुई थी उसको फोड़ा गया। पेट के नीचे भी मैगेट्स पड़े हुए तो वहाँ भी साफ-सफाई की गई और स्मेल आ रही थी तो धुलाई के बाद और दवाइयों के बाद स्मेल आनी बंद हो गई, जिससे वहाँ पर अन्य लोगों को जो समस्या हो रही थी, बैड स्मेल आ रही थी, तो उससे थोड़ी-सी निजात मिली। साफ करने के बाद इसको व्यवस्थित तरीके से इसके जितने भी घाव थे, जो लंपी के छोटे-छोटे स्पॉट्स थे, फफोले थे जो फूट गए थे, उन पर भी दवाई लगाई गई। और गाँव कुल के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया वहाँ पर मोहम्मदपुर कीरत के सभी नौजवानों को बहुत साधुवाद, जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ इसको न सिर्फ पकड़वाया बल्कि हाथ लगाने में भी संकोच नहीं किया कि हमारा हाथ, क्यों होता है ना, लोग बुला लेते हैं और हाथ तक नहीं लगाते, पकड़वाते तक नहीं है। छोटू भैया ने रस्सी लाई हुई थी अपने घर से, उसमें बांधा गया और इन्होंने इसको पूरी ज़िम्मेदारी ली है इसके स्वस्थ होने तक की देखभाल की। और हम लोग इसको यहीं पर बाँध कर रखेंगे। हम लोग का ये थॉट है कि जब तक जानवर स्वस्थ ना हो जाए, तब तक इसको अपनी निगरानी में रखते हैं। इसको एक बार फ़ोटो सेशन कराने के बाद छोड़ना नहीं होता है। वहाँ पर इसको अपने वॉलंटियर्स के पास या अपने जो इष्ट मित्र हैं, उनके पास इसको रख देते हैं और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम शेल्टर बना लेंगे। तो ऐसे पशुओं को स्वस्थ होने तक अपने शेल्टर में रखेंगे। ईश्वर की अनुकंपा रही और आप सभी का सहयोग रहा, तो बहुत जल्दी एक सुंदर और व्यवस्थित शेल्टर इन पशुओं की सेवा में समर्पित होगा। और इस पुनीत कार्य में साथ आए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोगों का बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जीवोत्थान, जय माता दी।